घोसी लोकसभा प्रत्याशी एनडीए गठबंधन के अरविंद राजभर जी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। ऐसे में जानेंगे किस तरह लोगों को साधने में जुटे हुए हैं, क्या क्या मुद्दे हैं इनके पास। देखिए, लोगों के बीच हम जा रहे हैं, लोगों का अपार जन समर्थन प्राप्त हो रहा है और पहली बार घोसी लोकसभा में जनता का कहना है कि युवा प्रत्याशी आया है और बदलाव युवा ही ला सकता है और बदलाव के लिए लोग तत्पर और तैयार हैं। मुद्दे जनता के हैं और जनता के मुद्दे को अरविंद राजभर अपना मुद्दा मानता है और अरविंद राजभर जनता के भावनाओं का सम्मान करते हुए जनता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। देखा जाए लगातार आप लोगों के बीच जा रहे हैं, सड़कों की हालत आपने देखी। मैं बभनपुरा गांव में हूँ। यहाँ के जनता का अपार समर्थन प्राप्त हुआ है, ऐसे समर्थन ही प्राप्त हुआ है। इस रास्ते पर मैं भी चल करके आया हूँ। अभी पिछले गांव में गया था, वहाँ चाचा जी ने बोला कि आज़ादी के बाद से आज तक कोई प्रत्याशी नहीं आया था, पहले प्रत्याशी आप हैं डॉक्टर अरविंद राजभर जो मेरे गांव तक आए। मैं इस गांव में भी आया हूं तो बाबूजी ने किसी ने बोला कि पहली बार कोई प्रत्याशी हमारे यहां तक आया हुआ है। तो मैं कहा हूं कि बाबूजी जिस रास्ते से आया हुआ हूं उसमें नरकट लगा हुआ है, नरकट जिससे हम पहले लिखा करते थे और मैं दिमाग में बैठा लिया हुआ हूं कि आने वाले समयों में यहाँ जो रास्ता बनेगा उसका उद्घाटन यहीं के लोगों से कराऊंगा। मैं नहीं करूंगा, यहीं के लोगों से कराऊंगा। यहीं के लोग फीता काटेंगे और ये परंपरा सिर्फ एक गांव में नहीं, ये परंपरा पूरे घोसी लोकसभा में होगा। पूरे घोसी लोकसभा की जनता फीता काट करके रास्ता पर चलने का काम करेगा। अरविंद राजभर अगर जनता ने आशीर्वाद दिया, सांसद अगर मैं बना तो मैं फीता नहीं काटूंगा, हमारी जनता फीता काटेगी। तो क्या सड़कों का मैप तैयार कर रहे हैं? सड़कों का थोड़ा ना मैप, जितना हम चलत है ना सब कलेक्शन करत है कि अगर जनता ने मौका दे दिया तो किसी से पूछना न पड़े का करे के बा। अरे स्वतः आत्मबल के साथ, आत्मविश्वास के साथ वही सब करेंगे जहां सबसे समस्या वहीं से शुरुआत करेंगे और 1 साल के अंदर घोसी को बदल के रख देंगे। डिजिटल मॉडल की बात हो रही है, हाईटेक सिटी की बात हो रही है, तो कैसे इस सपने को साकार करेंगे? ए.के. शर्मा जी लगे हुए हैं, हजारों करोड़ रुपया आ गया है और चुनाव जीतने दीजिए, हम लड़ के झगड़ के यहाँ और 1000 करोड़ रुपया लाएंगे ताकि बेहतर से एक दिन मैं रात को जा रहा था, मैं जब बलिया मोड़ से चला, बलिया मोड़ का सहरोज मोड़ से जब मैं चला, डीएम साहब के ऑफिस के पहले जब मैं चला तो मैं सोच ही रहा था कि उधर जब हम चलते हैं तो एक रास्ता चौड़ा हो गया, इधर बड़ा पतला रास्ता है, बहुत ट्रैफिक लग जा रहा है, तो मुझे करना क्या चाहिए। मैं तुरंत अपनी डायरी उठाया, लिख लिया कि कुछ यहाँ अच्छा करना है। मैं देखा कि दुकानदार लोग परेशान है तो यहाँ क्या करना चाहिए उसको मैंने लिख लिया। बस देखते जाइए आगे आगे होता क्या है। जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो इतिहास कायम होगा और जब भी इस घोसी लोकसभा क्षेत्र का कोई व्यक्ति इस प्रदेश के किसी कोने में जाएगा वो सर झुका के नहीं, सर उठा के जाएगा और सीना तान के कहेगा कि मैं घोसी लोकसभा से। शिक्षा की बात करें, ना कोई ऐसा कॉलेज है ना कोई हाईटेक स्कूल है जहां पर लोग पढ़े, या दिल्ली मुंबई कलकत्ता जाकर पढ़ते हैं। बड़े स्कूलों की बात करें तो गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, इसको लेकर कोई शुरुआत मेरी होने वाली है ना। अटल आवासीय विद्यालय यहीं लाऊंगा, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज यहीं लाऊंगा, सरकारी ITI कॉलेज यहीं पर लाऊंगा, महिलाओं बच्चियों के लिए डिग्री कॉलेज यहीं पर लाऊंगा। तमाम तरह की योजनाएं जितने शिक्षा के केंद्र होंगे सब ला करके यहाँ के बच्चों को यहीं पर शिक्षा देंगे, अब कोई बाहर नहीं जाएगा। समाजवादी पार्टी का आरोप था इंडिया गठबंधन है कि तमाम वर्ग हैं जो कटे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से और आज ब्राह्मणों के साथ सम्मेलन कर रहे हैं। ऐसा है कि ये अपोजिट बोला जा रहा है, उनके साथ कटे कटे नजर आ रहे हैं लोग। इधर तो पूरा सर्वस्व समाज खड़ा हुआ है, वो अपनी बात कर रहे हैं। इसीलिए शायद एक दिन मैंने एक भाषण सुना था, हमारा साथ छोड़ के मत जाइएगा, सब लोग मेरे साथ रहिएगा। और मैं कह रहा हूँ, ये जनता कह रही है कि अरविंद राजभर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और मैं कह रहा हूँ जनता आप संघर्ष करो, अरविंद राजभर आपके साथ। तो अरविंद राजभर क्या ब्राह्मणों को लुभाने में लगे? ब्राह्मण लुभाना क्या है, कौन सा चॉकलेट बांट रहा हूं मैं? लुभाना क्या है? ब्राह्मण समाज बच्चा है क्या? ये देवतुल्य लोग हैं और ये इस देश का शिष्टाचार और संस्कार देने का कार्य करते हैं। ये एक दूसरे को बांधने का काम करते हैं, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाते हैं। ये बात वो लोग कह सकते हैं जिनको वोट की लालच होगी। मुझे वोट की लालच नहीं है, मुझे इनके संस्कार चाहिए, मुझे इनके आशीर्वाद चाहिए, मुझे इनके पदचिन्ह चाहिए, मुझे इनकी जो एक संकल्प है वो संकल्प चाहिए। मुझे वोट का लालच नहीं है और मैं जानता हूं ये सब के सब हमें अपना बेटा स्वीकार कर लिए हैं। अपने बेटे, कौन पिता नहीं चाहता है कि मेरा बेटा आगे बढ़े? कौन पिता है जो ये कहता हो कि मेरा बेटा बर्बाद हो जाए? लेकिन ये हमारी जनता है, चाहे जिस भी समाज के लोग हैं, वरिष्ठ लोग, वो अपने बेटे को चाहते हैं कि हमारा बेटा आगे बढ़े।
तो ये थे अरविंद राजभर हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि घोसी में लेकर कई बुनियादी मुद्दे हैं, मेडिकल कॉलेज, शिक्षा, अटल विद्यालय की योजना है, तो इन सारे जो मुद्दों पर हैं वो लगातार काम करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने कहा कि अगर मैं जीतता हूं तो मऊ जनपद घोसी लोकसभा को हाईटेक मॉडल बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, और जितनी भी सरकारी योजनाएं उसे धरातल पर लाने की भी पूरी योजनाएं मैंने बैठा रखी हैं अपने मन में। भारत समाचार के लिए नॉर्थन शर्मा, मऊ।